तो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी और आज हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के पैसेज नंबर 11 के सॉल्यूशन के बारे में। अब तक मैंने बहुत सारे पैसेज आपको सॉल्व करवा दिए हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पैसेज नंबर 11 का पूरा सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते बिना देर किए देखिए। इन 2006 मार्क इंग्लिश फ्रॉम न्यूजीलैंड क्लाइम्ड द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। 2006 में मार्क इंग्लिश नाम के व्यक्ति जो कि न्यूजीलैंड में रहते थे, उन्होंने जो है दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन के ऊपर, पर्वत के ऊपर जो है चढ़ाई की, द माउंट एवरेस्ट। और पहाड़ का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इट? तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर तो बहुत सारे लोग चढ़ते हैं, फिर इसमें स्पेशल बात क्या है? तो एवरी ईयर मैनी पीपल क्लाइंब एवरेस्ट। हर साल कई लोग क्लाइंब करते हैं एवरेस्ट के ऊपर, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। बट हिज स्टोरी इज डिफरेंट, लेकिन उनकी कहानी थोड़ी अलग है। इंग्लिश डिड नॉट हैव बोथ द लेग्स। अब अलग क्यों है? क्योंकि इंग्लिश की दोनों ही टांगे नहीं थी, दोनों पैर नहीं थे, बिना जो है नेचुरल पैर के वो उस पहाड़ के ऊपर चढ़े। ये बात उनकी जो है कहानी को इंटरेस्टिंग बनाती है, स्पेशल बनाती है। ही बिकेम द फर्स्ट मैन विदाउट बोथ हिज लेग्स टू रीच द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट। वो पहले व्यक्ति है जो बिना जो है दोनों पैरों के माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़े। इंग्लिश लॉस्ट हिज लेग्स अर्ली। बहुत पहले ही उन्होंने अपनी दोनों टांगे खो दी थी। ही वॉज वर्किंग एज ए माउंटेन गाइड इन न्यूजीलैंड। वहाँ जो है न्यूजीलैंड के अंदर माउंटेन गाइड का कार्य करते थे। ही वॉज कॉट इन ए स्नो स्टॉर्म। और एक बार क्या होता है कि वो पहाड़ के तूफान में फंस जाते हैं। इंग्लिश सर्वाइव्ड। इंग्लिश तो बच जाते हैं। बोथ हिज लेग्स हैड टू बी कट ऑफ। लेकिन उनकी दोनों ही टांगों को काटना पड़ा। इंग्लिश क्लाइम्ड एवरेस्ट विथ आर्टिफिशियल लिम्स स्पेशली मेड फॉर क्लाइंबिंग। तो इंग्लिश ने फिर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कैसे की? उन्होंने कृत्रिम टांगों का इस्तेमाल किया। जो कृत्रिम पैर आते हैं जो कि क्लाइंबिंग के लिए ही बनाए जाते हैं, इस प्रकार के पैरों का उन्होंने आर्टिफिशियल पैरों का इस्तेमाल करके जो है उस पहाड़ के ऊपर चढ़ाई की। ही गेन्ड ए स्मॉल लिस्ट ऑफ क्लाइंबर्स इंक्लूडिंग अ ब्लाइंड अमेरिकन एंड ए शेरपा विदाउट बोथ हैंड्स। उनका नाम था वो एक ऐसी छोटी सी लिस्ट में जुड़ गया है जिसमें कुछ व्यक्ति पहले से ही थे, जैसे कि एक अमेरिका का व्यक्ति था जो कि ब्लाइंड था, अंधा था, लेकिन फिर भी माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ा। और एक शेरपा था जिसके दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। इसी प्रकार जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में पैसेज है, इंग्लिश जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, वो बिना पैरों के जो है माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़े। हु ओवरकम डिसएबिलिटी टू क्लाइंब द एवरेस्ट। उनकी तरह उन्होंने भी अपनी डिसएबिलिटी को ओवरकम किया, यानी कि जीता उस पहाड़ की चढ़ाई के लिए। यानी कि उनके अंदर ये असमर्थता थी, फिजिकल जो है डिसएबिलिटी थी, लेकिन इसको नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने चढ़ाई की। इसलिए उनकी जो स्टोरी है वो बहुत ही स्पेशल है। इंग्लिश इज आल्सो ए प्रोफेशनल स्की गाइड। स्की गाइड आप जानते होंगे, स्कीडिंग करते हैं। जैसे कि कोई पहाड़ वगैरह की जो जगह रहती है, इसके ऊपर बहुत सारी बर्फ़ वगैरह रहती है, वहाँ पर स्कीडिंग की जाती है। लोग स्कीडिंग का मज़ा लेते हैं। तो इस प्रकार से वो एक स्कीडी गाइड का काम करते थे पहले। एंड ए साइकिलिस्ट, और एक साइकिलिस्ट भी थे, यानी कि बहुत अच्छी साइकिल रेस वगैरह में भाग लेते थे। ही वॉन ए सिल्वर मेडल इन द 2000 पैरालंपिक गेम्स इन सिडनी। पैरालंपिक जो गेम्स हुए थे 2000 में सिडनी के अंदर, वहाँ पर उन्होंने साइकिलिंग में सिल्वर मेडल जीता था। ही आल्सो हेल्प्स अदर पीपल विद डिसएबिलिटी। और वो अक्सर उन लोगों की मदद किया करते थे जो कि डिसएबल है या असमर्थ हैं, फिजिकल रूप से डिसेबल लोगों की हमेशा मदद करते थे। तो ये पैसेज था इंग्लिश के बारे में, जिन्होंने बिना जो है पैरों के माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की। और वो एक स्की गाइड जो है काम करते थे पहले, साइकिलिस्ट भी थे। और सिडनी 2000 जब पैरालंपिक हुए थे उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। व्हेन डिड मार्क इंग्लिश क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। तो जो मार्क इंग्लिश थे वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर कब चढ़े? तो सबसे पहले हमारे सामने लिखा था 2006 में। तो आंसर क्या आएगा? 2006, सी वाला। विच कंट्री डज इंग्लिश बिलोंग्स टू। कौन से देश से बिलोंग करते थे? तो न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। व्हाट डज इंग्लिश नॉट हैव। इंग्लिश के पास क्या नहीं था? तो पैर नहीं थे, लेग्स नहीं थे। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड इंग्लिश विन द 2000 पैरालंपिक गेम्स। 2000 पैरालंपिक गेम्स में जो है उनको कौन सा इनाम मिला था? तो उनको सिल्वर मेडल मिला था। और वेयर डिड इंग्लिश विन द सिल्वर मेडल। कहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था उन्होंने? सिडनी में। तो फ्रेंड्स, ये आपका 11वां पैसेज हुआ
नए वीडियो में बारहवें पैसेज के साथ में हम मिलेंगे। तब तक आप हमारे सारे वीडियो देखिए, बहुत सारे वीडियो हमने आपके लिए बना के छोड़ दिए हैं, उनको प्लीज़ जाकर देखिएगा और परीक्षा की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।